मैं अमित कुमार यादव, झारखंड से मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है वो, और हजारीबाग ज़िले में आता है, और लोकसभा के दृष्टिकोण से वो कोडरमा लोकसभा में आता है। और ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे, और हमारे यहाँ किसान ज़्यादा हैं, मज़दूर ज़्यादा हैं, और हम लोगों के यहाँ एक किसानों की समस्या से और एक वहाँ के युवाओं के रोज़गार की समस्या से हम लोग वहाँ पे संघर्ष करते हैं। मैंने वही दो चुनौतियाँ आपको जो बताया, जो मुख्य हैं। एक तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं है उपलब्ध करा पा रहे हैं हम लोग, और दूसरी कि वहाँ पे किसानों को हम वहाँ पे पानी नहीं दे पाते हैं। चूँकि दोनों सब्जेक्ट इतना गंभीर है और दोनों हमारे क्षेत्र से एकदम बहुत आत्मीय जुड़ाव से, लगाव से जुड़ा हुआ है। चूँकि हमारे यहाँ पठारी क्षेत्र है, एक लेवल ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ तिलैया डैम है, लेकिन वहाँ से पानी हम उसको निकाल के किसानों तक नहीं पहुँचा पाते। तो किसान भी मानसून पे ही निर्भर करता है, बरसात के ही पे निर्भर करता है, और वहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाते। हमारे यहाँ ना प्लांट है, फैक्ट्रियाँ हैं, ना उस टाइप के कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे, और वहाँ एक पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग दूसरे प्रदेशों में काफ़ी पलायन करते हैं। तो ये बहुत गंभीर चुनौतियाँ हमारे यहाँ दो। ये तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ एनएससी टीम को, कि जिन्होंने ये कल्पना किया कि पूरे देश भर के एमएलए एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों। जो हमारे देश के एमएलए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को वहाँ की समस्याओं को से अवगत कराएं, या फिर हम कैसे अपने प्रदेश को, राज्य को आगे लेके जा रहे हैं, या फिर आप इसमें क्या करें जो आपका भी प्रदेश आगे आए। और एक जो देश और राज्यों में जो एक कानून की व्यवस्था है, जो एक लेजिस्लेटिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे राज्य चले, कैसे आपके कानून बने, कैसे आप राज्य को उन्नत पहुंचाएं, और पूरा देश एक हो, वसुधैव कुटुंबकम का जो स्लोगन है वो कैसे एक हो, उसका एक जो प्रयास है यहाँ पे, वो बहुत इमेजिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सभी को, आयोजनकर्ताओं को, कि आपकी कल्पना इतनी बड़ी थी। और ये बहुत ही टफ है, बहुत बहुत टफ है। कोई किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, सबके मुद्दे अलग हैं, सबके एजेंडे अलग हैं, सबके सोच अलग हैं, और सारे लोगों को एक जगह लाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं 2010 में पहले एमएलए बना। मेरे फादर पहले एमएलए हुआ करते थे वहाँ पे, चितरंजन यादव जी, लेट चितरंजन यादव जी, और उनकी किसी कारण से डेथ हो गया, एक लंबी बीमारी से उनकी डेथ हो गई। और मैं उस समय कॉलेज से पास आउट होकर के आया था, बस बहुत कम उम्र में। और उस समय मुझे फिर रेगुलर चुनाव, झारखंड में रेगुलर चुनाव चल रहा था, और चुनाव के दरमियान ही मेरे फादर का डेथ हो गया था। तो फिर वहाँ पे डेट एक्सटेंड हुआ, फिर मैं वहाँ पे नॉमिनेशन कराया दूसरे डेट पे, और फिर वहाँ मैं उस समय बीजेपी के सीट से वहाँ पे पहली बार वहाँ पे एमएलए बना। और मैं झारखंड का सबसे कम उम्र का एमएलए उस समय बना। 25 साल की उम्र में मैं झारखंड का एमएलए बन गया था। वो मेरा पहला चुनाव था। मैं 2014 में फिर हार गया, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, हार गया। 2019 में मैं फिर से संघर्ष कर रहा था, और बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, और इस बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ इंडिपेंडेंट के तौर पे, निर्दलीय के तौर पे, और इंडिपेंडेंट के तौर पे पूरे झारखंड में सबसे अधिक वोटों से जीतने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने फादर को राजनीति आदर्श मानता हूँ, और वहाँ पे पूर्व विधायक खगेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे, जो राजनीतिक गुरु हमारे हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। और वो चूँकि हमारे बीच अभी नहीं है, वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में राजनीति को छोड़ करके वो अभी एकांतवास में हैं, और मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ हमेशा, और उनसे सीखता हूँ हमेशा। कुछ भी अगर मुझे जानने का होता है, कुछ मुझे सीखने का होता है, कुछ मुझे करने का होता है, तो मैं उनसे ज़रूर एक बार परामर्श लेता हूँ, उनसे प्रयास करता हूँ सीखने का। और चूँकि उनके पास काफ़ी लंबी अनुभव है, और काफ़ी संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे थे, तो उनसे मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। अभी तो फ़िलहाल अब जनता का सेवा ही है,
और अब जब राजनीतिक जीवन में आ गया हूँ तो उसके सिवा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। बस एक लक्ष्य है कि लोगों का अच्छा से भला कर सकूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ पे भारत में जो लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्म के लोग हैं और हम सभी भारत माँ के गोद में स्वतंत्र रूप से हैं। सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपने स्तर से जीने का अधिकार है। ये दूसरे देशों में नहीं है। अगर इस्लामिक देश चले जाएं तो आप इस्लाम को सिर्फ मान सकते हैं, ईसाई देश में चले जाए ईसाई को मान सकते हैं, और तो ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। अगर एक रिक्शे चलाने वाले का वोट का अगर वैल्यू जितना है उतना यहाँ पे राष्ट्रपति का भी वैल्यू है, उतना यहाँ प्रधानमंत्री का है। यहाँ पे एक ठेला चलाने वाला का जो वोट का वैल्यू वहाँ यहाँ पे IAS हो, IPS हो, या अमीर हो, गरीब हो, अडानी हो, अंबानी हो, सभी का समान वैल्यू है। तो पूरे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो विश्व की सबसे सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यादगार तो 2010 का ही चुनाव था मेरे लिए, और वही हमेशा रहेगा। चूँकि चुनाव जीतना वो अलग विषय है, लेकिन इस टाइप से चुनाव जीता मैं, फादर का डेथ होना, फिर मैं तुरंत नॉमिनेशन किया, तो वो एक बहुत दुखद और यादगार पल है, वो कभी नहीं भूलने वाला पल है। देखिए दोनों बहुत कठिन हो जाता है, पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन अब बहुत टफ हो जाता है। चूँकि हमने बताया कि हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोगों के बीच हमेशा रहना है। बच्चे हैं तो बच्चों और फैमिली को पढ़ाई कराना है, तो उनको दूसरे जगह पे रखना है, तो दोनों में काफ़ी दूरियां हो जाती है। परिवार अलग हो जाता है और क्षेत्र अलग हो जाता है, और चूँकि 24 घंटा जनता के बीच रहना है, उनकी सुख दुख में रहना है, तो परिवार ऑलमोस्ट हम लोग का छूट ही जाता है और बहुत मुश्किल से उनके लिए हम लोग टाइम निकाल पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। अभी मान लो गर्मी छुट्टी के बाद बच्चों का मन है घूमने जाना है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो ये सब है, काफ़ी चुनौती है, दोनों को लेके चलना बहुत संघर्ष है। अभी तो जनता की ताकत हमारे बीच है, सबसे बड़ी ताकत है। हमारी माँ है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है, मेरी वाइफ है जो हमेशा कोऑपरेट करती है, और पब्लिक के बीच में मुझे बहुत प्यार मिलता है, जो हमारी ताकत है। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को कि जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो आप राजनीति में आए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभालें। चूँकि आज के दिन में हम लोग देखते हैं चौक चौराहे पे या फिर हम लोग के जो सर्किल होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अरे वो नेता है, वो MLA है, वो MP है, या मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, उसको ABCD नहीं आता है, वो मैट्रिक फेल है, वो 5वीं फेल है, ऐसा करके लोग बोलते हैं। हमारा कहना है जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से बुरे लोगों का प्रवेश हो जाता है। अगर पढ़े लिखे लोग, जो काबिल लोग हैं, अगर वो आगे आएंगे तो निश्चित रूप से बुरे लोगों को सत्ता नहीं मिलेगा। तो मैं युवा पीढ़ी को, पढ़े लिखे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख करके जैसे IPS बनना चाहते हैं, जिस तरह से UPSC सक्सेस करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप राजनीति को भी अपना एक जीवन आधार चुन सकते हैं और इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से इसमें देश की सेवा होती है और देश के लोगों की सेवा करने का एक अवसर प्रदान होता है। और मैंने पहले भी कहा कि अच्छे लोगों का राजनीति में नहीं आने से बुरे लोगों का प्रवेश होता है, उसको आप ही रोक सकते हो।